ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव एक ग्रामीण देवता है और ये बहुत ही सात्विक देवता है। इनकी आज हम आप लोगों को एक दिवसीय साधना बताने जा रहे हैं। इस साधना को जिनके घर में पहले ब्रह्मदेव जी की चौकी या उनकी कुल देवता के रूप में पूजा उपासना होती रही है वो भी कर सकते हैं, और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना नहीं होती है या पहले नहीं की गई थी, वो भी इस साधना को, इस विधि को कर सकते हैं। इस विधि को करने से आप जो है अपने घर में धाम गद्दी लगा सकते हैं, किसी के विषय में बता सकते हैं, किसी की नकारात्मक ऊर्जा को आप चुटकियों में हटा सकते हैं। ये साधना बहुत ही सरल साधना है और बहुत ही कठिन साधना है, दोनों बातें हैं। इस साधना को करने के लिए आपको बहुत ही पाक साफ रहना होता है। इनमें से कुछ साधक इस बात के लिए ललायित रहते हैं कि ब्रह्मदेव क्या अलग शक्ति हैं, ब्रह्म पिशाच क्या अलग शक्ति हैं, ब्रह्म प्रेत क्या अलग शक्ति हैं, ब्रह्म परीत क्या अलग शक्ति है। इनकी अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन जो आज हम आपको साधना बताने जा रहे हैं, विधि बताने जा रहे हैं, एक दिवसीय साधना विधि बताने जा रहे हैं, ये ब्रह्मदेव की साधना है। बहुत ही सात्विक देव हैं और ये बहुत से साधकों के यहाँ इनकी चौकी लगती है, धाम लगता है, उनके उपासक होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म पिशाच को सिद्ध किए होते हैं, उसके माध्यम से भी धाम गद्दी लगाते हैं। तो जो ब्राह्मण समाज के जो बहुत ही शिक्षित लोग, अध्यात्म में जुड़े हुए, जो शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति होते हैं, अगर उनका देहांत होता है तो किसी ऐसे कर्म की वजह से जब उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो वो जा कर के ब्रह्म प्रेत बनते हैं, ब्रह्म पिशाच की श्रेणी में वो आते हैं। लेकिन जो ब्रह्मदेव हैं ये बहुत ही पूजनीय देव हैं और इनकी जो पूजा उपासना है पहले ग्रामीण स्तर से होती आ रही है। तो आप लोगों को मैं यह विधान बताने जा रहा हूँ। बस इस विधान को करने के समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गलत नियत से मत करिएगा। आप जन कल्याण की भावना अपने दिल में रखते हुए उसको करिएगा। आपको साधना में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो आपको करना क्या है, किसी भी आपको सोमवार का दिन देखना है। जब आप किसी भी सोमवार के दिन इस साधना को शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि आप सुबह मान लिया आप रात को साधना करेंगे तो सुबह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आप जो है बिल्कुल संतुलित आहार लेंगे। अगर संतुलित आहार नहीं ले सकते हैं तो आप जो है सिर्फ दूध का सेवन करिएगा, दूध पीजिएगा और हो सके तो फल लीजिएगा। बिल्कुल अपने शरीर को स्वच्छ करिएगा, क्योंकि जब स्वच्छ होता है तभी कि देवता आपके ओर आकर्षित होता है, वह एनर्जी आपकी ओर आकर्षित होती है। इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। आपका शरीर बिल्कुल पाक साफ स्वच्छ होना चाहिए। उसके 24 घंटे पहले आप किसी वैसे तामसिक भोजन या ब्रह्मचर्य आपका टूटा नहीं होना चाहिए 24 घंटे पहले से। यानी अगर आप सोमवार को साधना करने की सोच रहे हैं तो आप शनिवार से इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप इस साधना को करेंगे तो आपके घर में ब्रह्मदेव की कृपा आपको मिलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी। अगर आपने इनकी पूजा कर ली,
इनकी चौकी बना ली, तो ये मान के चलिए जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इस देवता की कृपा आप पे रहेगी। जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे इनकी कृपा रहेगी। जब आप इनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे सब कुछ सही रहेगा, लेकिन जिस दिन आप इनको भूल जाएंगे सब कुछ इसके विपरीत होगा, उलट होगा। तो चलिए आप लोग विधान को नोट करिए। आपको लेना क्या है, बतासे आपको लेने हैं 5 या 7, 5 या 7 बतासे। जितने बतासे उतने जोड़ा लौंग। अगर आपने 5 बतासे लिए हैं तो 5 जोड़ा लौंग फूल वाली, थोड़ा सा कापूर, गुलाब के पुष्प, या गुलाब के पुष्प नहीं है तो कोई सुगंधित पुष्प ले लीजिएगा। एक जो है चिराग लीजिएगा देसी घी का, यानी कि मिट्टी का चिराग, उस पर देसी घी डाल के आपको जलाना है। सुगंधित धूप बत्ती, हो सके तो गुलाब वाली धूप बत्ती लीजिएगा। वस्त्र जो स्वयं आप पहनेंगे वो सफ़ेद पहनेंगे, वाइट। उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपका जो जाने का समय रात्रि 10 बजे के बाद होना चाहिए, यानी कि जो समय सीमा है वो रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच का समय होना चाहिए। पेड़ कोई देखिए जो पीपल का वृक्ष हो, आपके गांव नगर की सीमा में हो। ऐसा भी ना हो कि चौराहे पर हो, वहाँ बहुत भीड़ भड़ाका हो और आप वहाँ जा कर के करें। एकांत में होना चाहिए, तभी सिद्धि शक्ति के अनुभव आपको होगा। जब एकांत में आप ये साधना करेंगे तो आप क्या करेंगे, पेड़ के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद किसको प्रणाम करेंगे, ब्रह्मदेव को प्रणाम करेंगे, उनकी जयकारा लगाएंगे। उसके बाद उस वृक्ष के आप चारों ओर चक्कर लेंगे, यानी परिक्रमा करेंगे और ये कामना करेंगे, या आप मुंह से भी बोल सकते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, आपकी कृपा जन कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जो भी मैं कार्य आपका नाम ले करके करूँ वह मेरा कार्य सफल हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आप मंत्र का जाप करेंगे, आप लोग मंत्र को नोट करिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः। इस तरीके से पाठ करते हुए आप परिक्रमा करेंगे, 21 परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप वहाँ पर बैठ जाइए। बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला से पेड़ के नीचे जड़ पे बैठ जाएं। परिक्रमा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से आपको वहीं पर बैठ करके 21 माला का जाप करना है। मंत्र यही रहेगा, ओम ब्रह्म देवताय नमः। 21 माला का जाप करेंगे घी का चिराग जला करके, और जो पूजा सामग्री आप ले गए हैं वो पेड़ की जड़ पे ब्रह्म देवता का नाम लेते हुए, मंत्र पढ़ते हुए सामग्री को अर्पित करेंगे, यानी कि चढ़ा देंगे। और उसके बाद आप जो है मंत्र जाप पूरा होने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप आसन बिछा के बैठिएगा और जो सामग्री रखिएगा वो भी आसन पे रखिएगा। सफ़ेद वस्त्र आप पहनेंगे, आसन भी आपका सफ़ेद होना चाहिए। जो सामग्री रखेंगे वो पेड़ के जड़ पे रखेंगे, वो भी कपड़े पे रखेंगे, सफ़ेद कपड़े पे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बिल्कुल शांत चले आएंगे। किसी प्रकार का कोई आपको अनुभव हो रहा है, शक्ति आपको दिख रही है, या कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो भयावह है, आपको आपके बैठे हुए जाप करते हुए आपके आसपास किसी के होने का, शक्ति का एहसास हो रहा है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप जिस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं वो ग्राम देवता है, ग्राम में पूजने वाले देवता हैं, उनका वहाँ पे वास है। जब आप भोग दे रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उनका अपने होने का एहसास कराना, उनका आपके सामने उपस्थित होना स्वाभाविक है। तो आप भयभीत ना होना। आप इस विधि से इसे करिए। मात्र एक दिवसीय साधना है,
इस साधना के बाद आप अपने घर पे चिराग को जला करके मंत्र का जाप करते हुए आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने दिन आप करना चाहें या नित्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर में ब्रह्म देवता की चौकी बना सकते हैं। ब्रह्म देवता का छोटा सा स्थान बना सकते हैं। उस स्थान पे बैठ करके, उस चौकी पे रख करके किसी को कोई भी वस्तु देंगे, लौंग पर के दे देंगे, चौकी पर रख करके उसका भला हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर में धाम गद्दी लगा सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी ईमानदारी से आप इस साधना को संपन्न करते हैं और कितनी सफलता आपको प्राप्त होती है। लेकिन सफलता ज़रूर प्राप्त होती है, यह बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ, सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। किसी को हल्की कम, किसी को हल्की ज़्यादा, तो आप ईमानदारी से करिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।